चलो देखो आइडिया। न्यूक्लियस डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831। एंड देखो क्या कैसे यार, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वाज स्टेन बाय बेसिक डाई एंड नेम्ड इट एज बाय द साइंटिस्ट नेम फ्लेमिंग। ऐसे लिखो, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस was stained by basic dye stained by basic dye and the name given was chromatin। इसको उन्होंने नाम दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग। तो क्रोमेटिन कौन से डाई से स्टेन हुआ है, तो उसका नेचर क्या रहेगा, न्यूक्लियर मटेरियल का नेचर क्या रहेगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, तभी तो किससे स्टेन हुआ है, बेसिक डाई से। और क्यों एसिडिक बताओ, व्हाई एसिडिक, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज एसिडिक। कैसे एक्सप्लेन करो, सुनो सुनो सेकंड। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है एसिडिक है, कैसे, व्हाई, सोचना है, सिंपल आंसर है बहुत। न्यूक्लियस में मेन क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, डीएनए है ना, आरएनए, मेनली डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म एसिड, तो क्या हो गया, एसिड। अरे को समझा क्या, तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, इसलिए ऐसा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। आई थिंक ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इसके नीचे चलो। टेक्स्ट बुक में तो खाली वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज दिया है, इट इज बेटर। सुबह कौन सा था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्या फिजिक्स। अभी से आप लोग फिजिक्स पे ध्यान दो। वो 39 ईयर्स वाले पीवाईक्यू में क्या क्या हो गया, ये चैप्टर हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया, तो उसमें कोई डाउट है क्या, पक्का। तो ये दोनों कर दो ना, सेल और एनिमल किंगडम हो गया ना, तो सेल वाला करो। अभी कुछ डाउट है तो पूछो। एडमिशन हो गया ना तुम्हारा, कल हो गया ना, फीस वगैरह सब। तुम लोग हो गया आईटी और ये साइकोलॉजी। सर हम लोग को 11th में इधर कॉलेज में यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ होता है ना। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल और इसके लिए जाना पड़ता है, यूनिट टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ प्रैक्टिकल से जाना है। सर कॉलेज कब से जाएंगे, अभी टाइम है, अभी थिंक नेक्स्ट आपका बुलाएंगे, अभी वो लोग जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा बीच बीच में 1-2 महीने के बाद वगैरह, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है ना,
तो साथ में 1 वीक ऐसे अरेंज कर देते हैं। टिश्यू कंप्लीट हो गया ना, एनिमल टिश्यू टिश्यू। अच्छा, फ्रॉक की कॉकरोच, कॉकरोच। आपका नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर तक पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है 11 12th। हाँ, तभी तो पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है ना। इनका तो ऑलमोस्ट अभी खत्म ही है, हार्डली अगस्त सितंबर तक। मतलब और 1 साल के बाद आपका दोनों का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टाइम नहीं ना, फिर आपकी दिसंबर में तो एग्जाम ही शुरू हो गए ना, सीईटी, फिर फेब में बोर्ड एग्जाम तो शुरू हो गया। अभी तुम्हारा कुछ अभी वीक में कुछ एग्जाम है क्या? नहीं, ये संडे है ना, कौन सा है? केमिस्ट्री। अच्छा, वैट। और वो डेली डेट शुरू हो गया? बायो हुआ क्या? हो गया। कुछ डाउट तो पूछते चलो, तो क्वेश्चन बाहर से वो छोड़ दो, वो छोड़ दो भाई, उनको ज़्यादा मत पढ़ो, सिलेबस में उतना ही देखो। अभी वैसे पढ़ने जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है वो। Phylogeny. Phylogeny is evolutionary relationship. That is phylogeny. तुमको नहीं होगा। फाइलोजेनी खाली एक वर्ड आया है प्लांट किंगडम में, भाई इतना डिटेल नहीं आपको। चलो ठीक है, लिखो फर्स्ट न्यूक्लियर एनवलप। अब इनको एक्सप्लेन करना है। And say nuclear envelope is made up of 2 membranes. This is one, this is second. तो ये करेगा outer nuclear membrane और ये करेगा inner. So right there, nuclear envelope made up of 2 membranes. Outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ाया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस एज, कौन बताएगा? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस एज ER, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम लिखो. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस as ER. Nuclear membrane is continuous as ER. Is continuous. Is continuous as ER. और इसी ER के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स. एंड दिस ER हैज राइबोसोम्स, मतलब ये RER होता है. ये रफ, राइट. This ER has ribosomes. So it is called RER, rough endoplasmic reticulum. सिंपल है, न्यूक्लियस में कुछ इतना नहीं, सिंपल है. स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. स्पेस नेक्स्ट लिखो, डायग्राम में भी दिखा सकते, दिखाना है तो. इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक मिनट. ये आउटर न्यूक्लियर इनर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इनर. उसके बीच में जो स्पेस है उसका नाम पेरी न्यूक्लियर. हाँ, तो ऐसे लिखना है, स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. और इस स्पेस की साइज होती है नियर अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर. स्पेस कितना होता है? उसकी साइज 10 to 50 नैनोमीटर. Then this nuclear envelope is not intact. It has many openings called, what is the name? Pore. Right there. Next line में लिखो. Nuclear envelope has many nuclear pores. It has many nuclear pores. और इनका काम क्या होता है? इससे एक्सचेंज हो सकता है, मतलब यहां से अंदर बाहर कौन जा सकते हैं? RNA, प्रोटीन एटसेट्रा. लिखो आगे. नेक्स्ट लाइन, न्यूक्लियर पोर्स आर यूजफुल फॉर nuclear pores are useful for transport of RNA and protein. Transport of RNA and protein in both direction. Both direction कौन से बताओ? हाँ, बाहर कौन है? बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म. और अंदर न्यूक्लियस है. In both direction. From cytoplasm and nucleus. निकालो टेक्स्ट बुक वगैरह और पढ़ लो इतना पार्ट. एक पार्ट पढ़ते चलते हैं. यार, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील दैट, क्या लिखा है? न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेन. स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड
और साइज कितने हैं? 10 to 15 nanometers. ओके, उसके बाद हाँ, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विथ एंड ऑल्सो हैज राइबोसोम्स. At number of places it is interrupted by minute pores which are called nuclear pores. Nuclear pores are movement of RNA and protein molecules between nucleus and cytoplasm. हो गया तक? चलो तो न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीट. नेक्स्ट देखो क्या है, बोलो. यस, लिखो आईडी वही है. सेकेंड लिखो न्यूक्लियोप्लाज्म. उसका दूसरा नाम लिखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स. इसमें कुछ एक ही लाइन है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स. एक लाइन है इसमें, राइट देयर. इट कंटेन्स, क्या उसके अंदर? ओलस एंड क्रोमेटिन. इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. अब वही लिखो अभी फॉर नेक्स्ट थर्ड पार्ट न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट लिखना है न्यूक्लियोलस. डायग्राम देख के बताओ शेप क्या है न्यूक्लियोलस का? स्पेरिकल. दीज आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स. So ये है न्यूक्लियोलस. Tell how many membranes are present around न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस के ऊपर एक भी मेम्ब्रेन नहीं होता है. इट इज नो मेम्ब्रेन बाउंड. कौन? लिखो न्यूक्लियोलस इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन. Nucleolus is not covered by any membrane. तो फिर इससे क्या होगा बताओ? कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस आर कंटिन्यूस विथ. क्यों? इसके बीच में क्या नहीं है? मेम्ब्रेन नहीं. राइट, मिक्स होता है. राइट. कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस are continuous with nucleoplasm. Are continuous with contents of nucleolus are continuous with nucleoplasm. समझा नहीं? नहीं, एक मिनट. इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये डायरेक्ट दोनों कांटेक्ट में ना एक दूसरे के. अभी समझो अगर ये वॉल नहीं होती तो यहाँ के और इससे कंटेंट ये हो जाता. अभी बैरियर कौन है? वॉल है. इसलिए दोनों पार्ट सेपरेट कंपार्टमेंट हुए. अगर ये बैरियर नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह. फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन करो न्यूक्लियोलस है और उधर न्यूक्लियोप्लाज्म है और बीच में वॉल नहीं है. क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा. वही समझा? व्हाट इज दिस? मतलब हम सुने आरएनए की 3 टाइप मालूम है? कौन से बताओ? नहीं मालूम? अच्छा ठीक है. एमआरएनए. ये आरएनए के 3 टाइप होते हैं. एम मतलब मैसेंजर आरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए और टी मतलब ट्रांसफर आरएनए. नाम सब सुना नहीं?
आईसीएस में नहीं था, अच्छा था ही नहीं क्या? ओके। तो ये अभी हमें पूरा 12th में वही तो डायग्राम पढ़ना है इनको। अभी जस्ट रेफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ, इसमें से जो आरएनए है ये यही बनाता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, आरएनए, राइट। फंक्शन लिखो, न्यूक्लियस आरएनए बना न्यूक्लियोलस, ओलस, हाँ राइट। इसमें लिखो फंक्शन न्यूक्लियोलस का, इट इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, it is site of synthesis of rRNA. That is ribosomal RNA. सर आर स्मॉल R small. Small. राइबोसोमल आरएनए। अरे को समझा आपको? तो आरएनए में से आरआरएनए कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, बस। हाँ, नेक्स्ट देखो लाइन, नॉर्मली फंक्शन एक ही है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, नॉर्मली न्यूक्लियस कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियोलस। Normally, nucleus contains single nucleolus. क्या मतलब इस लाइन का, एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन राइट, द सेल्स विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस cells which are active in protein synthesis may contain many nucleolus. प्लूरल उसका न्यूक्लियोलाई होता है, लेको चलेगा, may contain many nucleolus and they are larger in size. They are larger in size. बताओ क्या मतलब रहेगा इसका, ये सेंटेंस का मीनिंग बताओ, क्या मतलब है इस लाइन का, मतलब क्या, जिसमें अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, एक्टिव है, तो उसमें कौन होते हैं, न्यूक्लियोलस ज्यादा होते हैं और लार्ज साइज के। कौन से रहेंगे ऐसे सेल्स बताओ जो एक्टिव होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लीवर सेल्स। क्यों, लीवर क्या है, इट इज अ केमिकल लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी, तो लीवर में बहुत ज्यादा एक्टिविटी चलती है, तो लीवर सेल्स क्या रहेंगे, मेनी न्यूक्लियोलाई होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, लीवर सेल्स कौन सारे, लीवर है, उसके बाद जहां हार्मोन्स और एंजाइम्स बनते हैं वो सब लोग, मतलब ग्लैंड्स, मोस्टली कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह लिखो, इसमें चलेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, लीवर है, तो इसमें क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियोलाई और लार्ज साइज के होते हैं। चलो, और उसके बाद हम देखेंगे क्या बचा अभी, नेक्स्ट क्या बचा, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन, यस लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है, अगर ऐसे है थ्रेड लाइक, then it is called as chromatin. When it gets condensed and converts into like this, हाँ, तो ये अगर थ्रेड लाइक है तो क्या बोलेंगे हम, और कंडेंस हो गए तो ये कब बनता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के खाली क्रोमोसोम होते हैं, अदरवाइज वो क्या होते हैं, क्रोमैटिन फॉर्म में होते हैं।
उसका नाम क्या होता है? इंटरफेज। नाम सुना है इंटरफेज कभी? मतलब ये याद है प्रोफेज मेटाफेज वगैरह? तो प्रोफेज होने से पहले की जो स्टेज है उसका नाम क्या है? तो इसमें क्या होता है? और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तब क्या बनेंगे? क्रोमोसोम्स। लिखो, ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमेटिन में लिखना है, ड्यूरिंग इंटरफेज nucleus has loose indistinct network अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठा रहे हैं। न्यूक्लियस हैज कौन सा? लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। थोड़ा से थ्रेड धागे जैसे होता है, इसलिए क्या लिखा है उन्होंने? व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन? कौन बताएगा? न्यूक्लियस से डिराइव होता है, नहीं न्यूक्लियोलस से डिराइव होता नहीं, न्यूक्लियोप्रोटीन नाम क्यों रखा है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड यानी कौन? डीएनए, एंड प्रोटीन स्टैंड्स फॉर, कई प्रोटीन्स होते हैं लाइक हिस्टोन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। लिखना है तो लिखो मीनिंग, न्यूक्लियोप्रोटीन मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन दो तीन टाइप के बाद में लिखेंगे। अब CR, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन गेट्स कंडेंस्ड एंड दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो देखेंगे कौन से स्टेज में क्या होता है अगले चैप्टर में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन chromatin gets condensed and form chromosomes. नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, क्रोमेटिन किससे बना है? क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, लिखो फर्स्ट इज डीएनए, मेन तो डीएनए होता है। सेकेंड लिखो, सम बेसिक प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन, some basic proteins like histone proteins या histone। और क्या होता है? some non histone proteins, and even RNA।
4 पार्ट होते हैं मेन आरएनए। तो इन शॉर्ट क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन किससे बना है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। बोलना नहीं। तो अपना क्रोमोसोम मतलब यही होता है। ओके, अब टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं अपने सेल में? पेयर्स, मतलब 46। और ये सभी क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? मेनली। और इस डीएनए की लेंथ होती है नियर अबाउट 2 मीटर। कितनी लेंथ है? 2 मीटर। 2 मीटर समझ में ना, नियर अबाउट 6 फीट। और न्यूक्लियस की साइज होती है ओनली 1 माइक्रोमीटर। कैसे पॉसिबल हुआ है? हाईली कॉइल्ड। कैसे कॉइलिंग है? 12th में एक एंटायर चैप्टर है, वहां देखेंगे हम। लिख दो, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए length of human DNA is 2 meter and it is distributed in 46 chromosomes. 46 chromosomes. चलो मुझे लगता है एक डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला सिंपल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, नहीं हर एक क्रोमोसोम में नहीं, 46 क्रोमोसोम मिला के 2 मीटर। नहीं समझा? हाँ, टोटल मिला के कितने? 2 मीटर होता है। 2 मीटर, यस। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का। सिंपल है। कौन सा चाहिए डायग्राम? कौन सा भी ले लो। ये देखो ऐसे डीएनए है और इसी डीएनए से कौन बना है? क्रोमोसोम बना है। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, खाली अंडरस्टैंड। नहीं ये टेक्स्ट बुक का किया तो काफ़ी है, कोई बात नहीं, चलेगा ठीक। हाँ, आपको ये मालूम है क्या किसी को? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ किससे बनता है?
ठीक है, क्रोमैटिड, एंड दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्यों बताओ? बोथ आर आइडेंटिकल। लिखो बैठो। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, डायग्राम हो गया ना? ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ two sister chromatids. Two sister chromatids. And they are joined at क्या है? सेंट्रोमियर, और उसका और एक नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हाँ, दे आर ज्वाइंड एट, दे मतलब क्रोमेटिड्स, दे आर ज्वाइंड एट सेंट्रोमियर, दैट इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उसके दोनों नाम है ये, और सेंट्रोमियर का दूसरा नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दोनों को ज्वाइन करने वाला। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द नेम? देखो ना डायग्राम में, काइनेटोकोर। ऐसे इसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, उसका नाम क्या होता है? काइनेटोकोर। लिखो, सेंट्रोमियर हैज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसके ऊपर होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। आपने अगर सीखा है तो बताओ काइनेटोकोर का काम करेगा? नहीं सीखा है? ठीक है। स्पिंडल फाइबर नाम सुना है? वो इसको ही तो अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर किसको अटैच होते हैं? काइनेटोकोर को। लिखो आगे, काइनेटोकोर प्रोवाइड्स सरफेस फॉर, काइनेटोकोर प्रोवाइड्स सरफेस फॉर attachment of spindle fibers. Attachment of spindle fibers. पढ़ लो आगे, यहाँ से देखो क्या लिखा है। Each chromosome has, क्या लिखा है? और centromere, on the sides of which disc shape structure called, okay. What is the function of centromere? It holds, okay. आगे वाला पार्ट अलग है, समझा तक? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम according to position of centromere. Types of chromosomes according to position of centromere, and draw these 4 diagrams. हाँ चलेगा, सीक्वेंस में होगा।
लेफ्ट से सीक्वेंस में ड्रॉ करो चलेगा, इनका नाम बाद में लिखता हूं मैं। सर ये भी ड्रॉ नहीं वही सेम है आपका जो है ना, आपका फर्स्ट डायग्राम देखो ये, दूसरा डायग्राम उल्टा भी, थर्ड और चौथा उसमें गायब क्यों गया फिर? कौन सा गायब नहीं हुआ है, रुको रुको, हमने एक इक्वल बताया है। हाँ सुनो अभी क्या होता है, एक मिनट रुको पहले, बाद में ड्रॉ करो से। ये क्या है ऑलरेडी सेंटर में कौन है, इफ इट इज एट द सेंटर देन इट इज कॉल्ड, इधर क्या हुआ बताओ, अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द एंड, कौन है सेंट्रोमियर, किधर गया एंड की तरफ, और इधर नियर द एंड, ये डायरेक्टली एंड पे। लेकिन आपका चौथा डायग्राम थोड़ा रॉन्ग हुआ है, क्यों बताओ, ऊपर ही आएगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। अरे नहीं समझा, एक मिनट, टेक्स्ट बुक में चौथा डायग्राम देखो, थोड़ा सा ऊपर लगाया ना उन्होंने, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जैसे बुक में वही फॉलो करो, अभी क्या करें, नहीं समझा आपको, ऐसे होता है एक्चुअली, मतलब ये सेंटर में एकदम एंड पे चला गया। इसका ऐसा करने का रीजन क्या? हाँ इसका ऐसा करने का रीजन क्या? ये तो ह्यूमन में होता ही नहीं, इट इज नॉट, क्या ये कई रैट्स, नहीं मैं समझा नहीं क्या, उसका ऐसा मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा होने का रीजन नहीं ये सेंट्रोमियर उधर चला गया, सेंटर में एकदम ऊपर चला गया, तो इट इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इवोल्यूशन। अपने यहाँ तो है नहीं, ये गया, अपने यहाँ तीनों टाइप मिल रहे हैं, अरे वो ये रैट्स में और कई प्लांट्स में मिलता है। सेम टाइप एक्स और वाई नहीं समझा आपको ये समझा ना, सेंट्रल में आपको मॉडल्स मिले ना, सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व करो, जैसे चैप्टर होता है सॉल्व करो ना, पूरा सॉल्व। तो ये भी करो अभी, लोकोमोशन और सेल और लिविंग वर्ल्ड सॉल्व करो सब। डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है तो पूछते रहो। ओके सो राइट फर्स्ट क्या लिखना है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक एक लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं। तो आपका जो फर्स्ट डायग्राम हो क्या था, मेटासेंट्रिक, फर्स्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। व्हाट इज मेटासेंट्रिक, कैसे लिखेंगे, व्हेन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर, है ना, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर और मिडल और उससे क्या हो गया फिर, दोनों आर्म्स क्या हो गए, इक्वल, है डाउन,
which forms centromere is a present center, so that two equal arms are formed. Two equal arms are formed. आर्म्स में एडिशनल इधर नहीं दिया है, लेकिन इसका नाम देखो कौन सा आर्म लिखा है, देखो डायग्राम में दिखा था, पी आर्म एंड क्यू, तो दोनों इक्वल होते हैं. जो शॉर्ट होता है उसको पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग को क्यू बोलते हैं. तुम्हारे इस सिलेबस में नहीं दिया उन्होंने. सेकेंड लिखो, सेकेंड कौन सा टाइप है, सब मेटासेंट्रिक, लिख दो. ये वाला ना, ये बता दो बाद में, ये बाद में आएगा. दूसरा लिखो सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. डायग्राम देखो और बताओ क्या हुआ इसमें. सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, बराबर ना. सुनो, इधर सेंटर में था, एक क्या था, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, तो उससे क्या हो गया, वन आर्म इज शॉर्ट, वन इज लॉन्ग, राइट. सेंट्रोमियर इज slightly away from the center it results into one shorter arm, it results into one shorter arm, उसको बोलते हैं पी आर्म, and one longer arm, that is Q arm. Shorter arm is P, longer is Q. इसमें क्या हुआ है, थर्ड टाइप कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक. लिखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. इसमें क्या हुआ बताओ, कैसे लिखेंगे. सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंड, एग्जैक्ट एंड नहीं, टुवर्ड्स द एंड, राइट. सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट centromere is present towards the end तो उससे क्या हो गया, वन आर्म इज एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन इज एक्सट्रीमली लॉन्ग. इट फॉर्म्स वन extremely short and one very long arm. लास्ट क्या हुआ है, लास्ट टाइप, तो इसमें क्या हुआ है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड टर्मिनल, राइट ऑन. फोर्थ टाइप लिखो टीलोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. सेंट्रोमियर इज a terminal in position. Telocentric. Yes. Centromere is terminal in position.
यहाँ तक समझा सबको? एग्जैक्ट और थोड़ा चाहिए तो डिटेल ऐसे होता है। ये डिवाइड करता है हाफ हाफ पार्ट में। ये क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली ये होता है, और ये तो एंड पे चला गया। समझा? नहीं समझा अभी तक? साइड में लिखना तेरे को ब्रैकेट में, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। लास्ट वाला एंड पूरा जीरो, जीरो पूरा, उधर कुछ नहीं अभी, जीरो होल पूरा 1। ओके ये वाला लास्ट वाला, ये वाला, हाँ। अब ये क्रोमोसोम पूरा पकड़ लो, एक है 1 पार्ट है ना, तो आधा आधा। इस 1 का इधर क्या हुआ है, 1/4 इधर, 3/4 इधर, 1878 तो 1 हो गया, इधर तो एंड है पूरा। नेक्स्ट, हाँ हो गया तक? ठीक है, बाकी है, चलो ठीक है। अब एक छोटा सा अलग पार्ट है, ये थोड़ा अगेन हमें 12th में एंटायर एक डिटेल में बताएं। बताओ इधर क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है? दोनों को सेम लेवल किया है, रॉन्ग हुआ है, इट इज दिस वन। अरे कुछ समझा क्या? ये जो नॉच है ना, नॉच, उसका नाम लिखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसका नाम होता है सैटेलाइट। डायग्राम में लेवल गलत हुआ है। और यहाँ एक लाइन है, एक्चुअली बहुत डिटेल है इसके बारे में। देखो क्या लिखा है, सी दिस, फ्यू क्रोमोसोम्स है, क्या लिखा है इधर, स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सेल। मुझे लगता है वैसे लिखो, बता दो। हाँ हाँ लिखो और बता दो, चलेगा। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, टीलोसेंट्रिक मतलब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग, मतलब उधर स्टेन नहीं होता है। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, मतलब फिक्स लोकेशन पे। कांस्टेंट लोकेशन और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले के ऊपर क्या होता है, कौन सा पार्ट नाम क्या है, सैटेलाइट। लिखो, देखो क्या लिखा है, इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। It gives small fragment called satellite. क्या कुछ चाहिए एक्सप्लेनेशन इसका? नहीं ना, एक लाइन बस हो गया, तो बहुत आगे, बहुत दूर जाना पड़ेगा फिर। बस हो गया। 12th में है, लेकिन इसके सब टाइप्स वगैरह सभी है। मुझे लगता है इतना ही लाइन ठीक है ना? ठीक, चलो फिर आगे। और एक 2-3 पॉइंट रह गए। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, जनरली अपने सेल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 1। लिखो नेक्स्ट, लिखो
नेक्स्ट पैरा पर भी जनरली cells have single nucleus. Generally cells have single nucleus. लेकिन right now, but some organisms have more than one nucleus. देखो देखो वन सेकेंड क्या लिखा है पहली लाइन जनरली सेल्स कंटेन कितने सिंगल न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस बट सम ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस बताओ कौन देखो एग्जांपल पैरामोशियम उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं पैरामोशियम कंटेन्स 2 न्यूक्लियस ये देखो क्वेश्चन कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट मोर देन कौन है और कौन है ह्यूमन अपने बॉडी में भी कई सेल्स है कौन आरबीसी मोर देन वन हाँ बोलो कौन बोला अरे बोलो ना मसल फाइबर्स स्ट्राइटेड मसल क्या होता है मोर देन लिखो ना फिर दूसरा एग्जांपल लिखो striated muscle fibers इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं striated muscle fibers दूसरा कई सेल्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं कौन एग्जांपल आरबीसी राइट नेक्स्ट पैरा में लिखो सम सेल्स किसमें हाँ तो इसलिए तो क्या लिखा है मैच्योर होने के बाद चला जाता है देखो क्या लिखना है सम सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस एग्जाम्पल लिखो मैच्योर आरबीसीज आरबीसीज के अंदर क्या नहीं होता नो न्यूक्लियस और एक एग्जांपल ये है आपको मालूम है जाइलम फ्लोएम मालूम है फ्लोएम तो फ्लोएम में एक सेल्स होते हैं उनका नाम क्या है सीयू ट्यूब्स उसके भी अंदर क्या नहीं होता न्यूक्लियस एब्सेंट लिखो दूसरा एग्जांपल सीयू ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम सीयू ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम नाम सुना ना फ्लोएम क्या करता है फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है और उसमें 4 टाइप होते हैं सेल्स के उसमें एक टाइप का नाम क्या है जिसके अंदर क्या नहीं होता है ओके अब देखो क्या लिखा है वुड यू कंसीडर दिस सेल्स एज लिविंग यस आरबीसीज आर लिविंग सीयू ट्यूब्स आर लिविंग दीज आर लिविंग सेल्स न्यूक्लियस ना होने के बाद भी वो क्या है लिविंग है एंड इन दिस वे कंप्लीटेड क्या कंप्लीट हो गया न्यूक्लियस सेल एक लाइन खाली बाकी है ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया ओके चलो ओपन जो कुछ रह गया क्या देखो कोई लाइन वगैरह न्यूक्लियस पढ़ना है तो पढ़ो हो गया चैप्टर सेल डिवीजन क्या इजी लगेगा आपको आपने पढ़ा है थोड़ा सेल डिवीजन उसके बाद एक लाइन बाकी है तो लिख दो फिर चलेगा लास्ट एक पॉइंट है एक लाइन है माइक्रो बॉडीज एक सेंटेंस लिखा है खाली उन्होंने उतना याद रखो लिखो माइक्रो बॉडीज कुछ नहीं देखो क्या करते हैं दे कंटेन
enzymes present in, or these are membrane bound, single membrane bound, small vesicle. Right. These are membrane bound small vesicles present in plant and animal cells. They contain various enzymes. नाउ थोड़ा हाईलाइट कर दो चैप्टर, देखो वंस अगेन एक बार. यस ओके, थोड़े जरा एंड के क्वेश्चंस देखते हैं. 2 मिनट और. अच्छा ठीक है. 2 मिनट में क्या होने वाला है? अच्छा ठीक है. कैसे सवाल पूछती है सुबह सुबह 2 मिनट और बोलते हैं. वापिस नहीं मतलब मैं सही थी बोलते 2 मिनट और चाहिए. सर नाही आलं एक बुक का पटना आलं? हे वाला का हा सेल रीड ऑफ लाईफ ते पाठवा ते ग्रुपवरती पुढच्या वीकसाठी. हा इनको मॉड्यूल्स दे दिया है सब. बोल दिया. हाँ वही तो उनको बोला है, आज एक आज या कल में आ जाए. तो उनको बोला है सब सॉल्व करो, कुछ डाउन रहते तो पूछो. तो उनको है ना बता, मतलब पुश करते रहो, मतलब तुम लोग इंडिविजुअली जैसे सबका चैप्टर खत्म हुआ ना तो हाँ. क्लास में जाके सॉल्विंग चालू करो. हाँ. मतलब उनको ये ऐसा बोलो कि तुमको दिया नहीं जाएगा काम, चैप्टर खत्म हुआ मतलब सॉल्विंग अपना करना है शुरू सब. हाँ सर ये बस अभी अपने पूजा मैम भी बोल रहे थे कि उनका कुछ टेस्ट रखो, उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, हाँ तो बोल रहे थे कि मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो बोल दो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी बना दूंगी, हाँ बड़ा मैं तो खुद भी चेक कर दूंगी, बट आप उनको टेस्ट दो. बोलो बोलो एक को बोलो. और ये पीवायक्यू वगैरे येतं ना, तो चलेगा. हेलो पीवायक्यू असतात ना, मैं बोला ना कैसे? ते पण झाले की सॉल्व करायला लावायचे त्यांना. हाँ. पीवायक्यूचं बुक त्यांना घ्यायला लावलं. मैं बस वो थोड़ा सा फीस त्यांचं सारखं काम ठेवायचं त्यांना. बोले ना. एक है, बोलो सब लोग. न्यूक्लियस है तो इनकरेक्ट है. तो लास्ट अपना एंड चैप्टर के एंड में देखो उसमें क्या करेक्ट करते चलो या लिखो. तो इधर डिस्कवर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस. चलो नेक्स्ट सेकंड. बी क्या है? नहीं बी सेंटेंस करेक्ट है. यस. थर्ड बोलो राइट है. फोर्थ बोलो सब लोग राइट है, करेक्ट है. अरे समझा ना. चलो नेक्स्ट. हाँ ये बताओ सेकंड वाला प्री एग्जिस्टिंग. यस. क्रिस्टी क्या रहेगा? हाँ सेकंड. बी B3 आएगा. B3 एंड थायराइड समझा. और थाइलाकॉइड 1 करेक्ट. इसमें से करेक्ट ढूंढना है आपको. क्या रहेगा आंसर? सी. यस. देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. हाँ मतलब इसका क्या बोल सकते हैं हम, सडनली मतलब विद इन शॉर्ट टाइम cells are produced within short time from abiotic material. चलो नेक्स्ट बताओ.
व्हाट इज मीजोजोम? देख के पता नहीं आता है तो हाँ, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस देखो, याद है ना? यस, याद है कि नहीं? चलो, नहीं है? अरे ऐसा क्या? चलो नेक्स्ट बताओ, पढ़ ले सब। हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस? देख के पता नहीं आता है तो अरे वो चैप्टर छोड़ो, अरे वो क्या अभी ये देखो सिक्स का आंसर सब लिख दिया मैंने। हाँ बोलो बराबर, सिंपल डिफ्यूजन, याद है ना? अब जो क्या लिखा है, कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस इन द सेम वे? हाँ हेलो, हाँ ते विचारतात काय? असं आहे काय आता त्यांना माहिती नाही काय? हाँ हॉस्टेल नाहीच आहे. हा बघ ना, त्यांना चेक करायला सांग ना कुठलं कुठे ते. अरे यार काय फालतू रे. तो स्पीड बघ किंवा मग तो तिच्या अकाउंटवर कुठला आलाय बघायला पाहिजे, मग आपण टाकला होता तो. मग त्यांना ते म्हणायला पाहिजे, त्यांनीच सांगायला पाहिजे ना आपल्याला कुठला राहिलाय तो, त्यांनी अकाउंट बघून. काय अवघडच आहे लोकांचं. मग ठीक आहे राहू दे, मग राहत ना. हा 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 ये सोड, बरोबर नको राहू दे म्हणा. ठीक आहे ओके, हा ओके चालेल. हाँ हाँ बताओ, पोलर मॉलिक्यूल्स जा सकते कि नहीं सिंपल डिफ्यूजन से? क्यों? वाई? क्यों नहीं जा सकते? जरा सब लोग, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो सब लोग जरा अच्छे से. कुछ याद है क्या? किससे बनता है? ये पोलर हेड होता है और ये तो पोलर हेड क्या होता है? हाइड्रो देखिए बताओ. हाइड्रोफिलिक होता है. और ये टेल हाइड्रोफोबिक होता तो इससे क्या नहीं पास होगा? है. वाटर से मतलब पोलर नहीं जाएंगे. क्यों? सेंटर वाला कौन है? नॉन पोलर है. नहीं समझा? एक मिनट, ये पोलर हेड है बराबर ना, और ये क्या है? नॉन पोलर. तो इससे क्या पास नहीं होगा? पोलर. क्यों? बीच में कौन है? तो इससे पास नहीं होते. तो फिर इनको कौन लेके जाता है? इनको पास करने के लिए कौन फिर? देखो देखो 3 टेबल दिया था ना. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैरियर प्रोटीन लगते हैं उसके लिए. तो इनको पास करने के लिए कौन चाहिए? कैरियर प्रोटीन लगते हैं. चलो आगे नेक्स्ट. ये देखो, ये उसका आंसर हो गया. पढ़ो आगे नेक्स्ट वाला. 2 सेल डबल बता करो मैंने. हाँ न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फंक्शंस हो गया. चलो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया ऑलरेडी. हाँ ये कौन बताएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर. क्या रहेगा मतलब? हाँ
पर्टिकुलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, ये उसका मतलब है। कैसे बताओ? एग्जाम्पल, पर्टिकुलर सेल्स फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जाम्पल, मतलब बोन्स के अलग सेल्स है, मसल्स के अलग सेल्स है, स्टमक इंटेस्टाइन के अलग सेल्स है, दैट इज, ये उसका मतलब। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और नेक्स्ट, सेल इज द, ये कैसे? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। न्यूक्लियर पोर सभी हो गया। हाँ हाँ, बोथ लाइजोसोम्स एंड आर एट द डिफर इन, हाँ कैसे बताओ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम? लाइजोसोम्स का फंक्शन है क्या पता? डिफर इन फंक्शन लिखा है तो कैसे बताना पड़ेगा हमें? हाँ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं किसके अंदर? और वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? वाटर और सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और which are not useful for the cell. Next, डायग्राम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। हाँ ये देखो, व्हाट इज सेंट्रोमियर? सेम अभी जो बताया वही, समझा सबको? दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। चलो फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा है? सेल डिवीजन। देखो नेक्स्ट क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप लोगों का आईसीएससी में मेनली ये था ना, माइटोसिस था। मियोसिस शॉर्टकट में दिया था। हाँ मतलब बहुत ही इसमें हमें दोनों पढ़ना है। चलो रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ, ये तो बहुत इजी है, जनरल नॉलेज। हाँ, all organisms start their life from single cell, correct or not? कौन सी सिंगल सेल? जायगोट। तो अपनी लाइफ किसी शुरू हुई है? जायगोट से। ओके, ये देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस, ओके, डिवाइड इवन, ओके, सिंपल वही है, सब जनरल नॉलेज ही है। चलो ठीक, अब सेल डिवीजन के पहले दो टाइप लिखो, कौन से होते बताओ? माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले जरा देखते हैं फिर आगे चलते हैं। लिखो, सेल डिवीजन टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। व्हाट इज माइटोसिस? क्या डेफिनेशन है माइटोसिस की? बोलो अरविंदास। हाँ चलो लिखो। हाँ मतलब देखिए डेफिनेशन क्या है, राइट राइट। माइटोसिस में लिखो, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। डिस्टिंग्विश के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट हम यहां देखेंगे। वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम।
क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम. क्या मतलब है सेंटेंस का, बताओ. अपने सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? 2n लिखते हैं, मालूम है क्या? तो अपने यहाँ 2n इज इक्वल टू, तो 1 सेल डिवाइड्स इनटू, और क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, मतलब कितना? 2n. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. समझो अपने पास ये ऐसा है, ये भी क्या है? माइटोसिस है. तो ये भी माइटोसिस है और ये भी. कैसे बताओ? 1 सेल डिवाइड इनटू एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम. लिख दो 2n इंटू 2n. उसके 2n वाला लिखो, n बाद में देखेंगे हम. साइड में खाली लिख के रखो, चलेगा, कोई बात नहीं. अब बताओ व्हाट इज मेयोसिस? 1 सेल डिवाइड्स इनटू 4 सेल्स एंड क्रोमोसोम नंबर हाफ. कैसे हो गया है? लिखो पहले सेंटेंस. चलो. 1 सेल डिवाइड्स इनटू 1 सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स four daughter cells and chromosome number becomes half. Chromosome number becomes half. इसको कैसे लिखेंगे हम? हाँ, डिवाइड्स इनटू, और फिर क्या होता है? इसको बोलते हैं मियोसिस 1 और इसे बोलते हैं मियोसिस 2. दोनों को मिला के बोलते हैं मियोसिस. से 1 सेल इंटू 4, लेकिन ऐसे इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है हमें. मियोसिस 1, मियोसिस 2. Yes, it is just like mitosis, but it takes place after meiosis 1. That's why it is called meiosis 2. ये तो similar like mitosis ही है, लेकिन meiosis के बाद होता है, इसलिए meiosis 2 बोलते हैं. तो बताओ माइटोसिस कौन से सेल्स में हो रहा है? ऑलवेज कौन से? डिप्लॉयड और समटाइम्स हैप्लॉयड. राइट ऑन. इसके नीचे लिखो अभी. चलो थोड़े पॉइंट्स यहां कवर करते हैं. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल. माइटोसिस occurs in or takes place in diploid and haploid cells. कई बार हैप्लॉइड में भी होता है. मेन तो डिप्लॉयड है ही, हैप्लॉइड.
माइटोसिस हर हैप्लॉइड होता है। एग्जाम्पल? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ कि हर एक हाँ haploid ऐसा होता है। नाम सुना है ब्रायोफाइटा? हाँ, ब्रायोफाइटा प्लांट का नाम सुना है? नाम सुना है ब्रायोफाइटा? तो ब्रायोफाइटा सभी यही होते हैं, तो उनमें डिवीजन यही चलेगा ना। तो इन सम हैप्लॉइड सेल्स में लिखेंगे सब लिख सकते हैं, क्यों बताओ? क्योंकि कुछ नहीं है ना, सब हर एक हैप्लॉइड सेल्स में थोड़ी होगा माइटोसिस। हर एक मतलब बताओ ना, वही तो पूछता हूं मैं। हर एक कौन सा हैप्लॉइड? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कौन सा हैप्लॉइड है? जहाँ पे हैप्लॉइड है वहाँ पे हाँ। हैप्लॉइड होगा। वो हैप्लॉइड कौन? चलो ठीक है, इस लाइन का बाद में तुमको पता चलेगा। चलो ठीक है, यहां लिखो पहले। यहां बताओ किसमें पॉसिबल है? कौन सी सेल्स में? इससे रिलेटेड यहां हमने क्या लिखा था? नहीं नहीं, यहां क्या लिखा था? डिप्लॉयड एंड, तो उधर क्या लिखेंगे? ओनली डिप्लॉयड लिखो, इसमें हैप्लॉयड में पॉसिबल ही नहीं। इट टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स। अब मुझे बताओ, ये जो सेल्स बने हैं लोग कौन है? लेकिन कौन है? मतलब कौन है? क्या बना है इनसे? हाँ, ये कौन से सेल्स बने? हाँ मतलब कौन? मतलब कौन? या गैमेट्स यानी या तो मेल में रहेगा तो ये क्या रहेंगे? फीमेल में रहेगा तो मियोसिस खाली किस लिए हो रहा है? गैमेट्स बनने के लिए। समझा सबको? इधर क्या हो रहा है? लिखो नीचे, बता दो, राइट ऑफ। इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स। देखो अभी तुम्हारे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स। क्या मतलब है सोमैटिक सेल का? बॉडी सेल्स। सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स। और ये कहां हो रहा है? कौन से सेल्स में? नहीं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स, राइट। इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। reproductive cells present in gonads. Reproductive cells present in gonads मतलब कौन? टेस्टिस एंड ओरीज, उधर ही होता है खाली। दैट इज टेस्टिस एंड ओरीज। आप तुम्हारे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इधर आ जाओ। अब क्या बना इधर? इसमें होगा क्या बताओ वापस? माइटोसिस। इसमें वापस माइटोसिस होगा क्या? क्यों? हमने क्या लिखा था? माइटोसिस। तो ये तो रिप्रोडक्टिव है, तो इसमें क्या नहीं होगा आगे? हाँ, तो फिर ये माइटोसिस कहां होता है? कौन से सेल्स में? कौन से हो सकते हैं? डिप्लॉयड भी हो सकते हैं या तो हैप्लॉयड। अपने बॉडी में सभी लोग क्या होते हैं? डिप्लॉयड। अपने बॉडी के सभी सेल्स क्या है? बॉडी सेल्स सभी डिप्लॉयड है। लेकिन ये कंडीशन किसमें है? ब्रायोफाइटा वगैरह, उनकी खुद की बॉडी क्या होती है? हैप्लॉयड होती है। तो उनमें कौन सा डिवीजन होने वाला है? माइटोसिस होने वाला है। नहीं समझा? वापस एक बार। माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है? बॉडी सेल्स में होता है। ये कहां होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। दोनों में फर्क समझा? अब बॉडी सेल्स क्या हो सकते हैं? हैप्लॉयड भी हो सकते हैं। और तो अपने एग्जांपल में ये कौन है? डिप्लॉयड है। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल में कौन होते हैं? तो उनमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस ही होगा। अब पूछो, समझ ना पूरा चैप्टर, फिर ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर।
तो अभी क्या लिखना पड़ेगा हमें, इधर सुनो, ये कौन से सेल्स में हो रहा है, हैप्लॉइड और, लेकिन कौन से होने चाहिए, सोमैटिक। नहीं समझा? हाँ बोलो। मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले में माइटोसिस ही होगा। यस 100%। वन अमीबा डिवाइड्स इनटू टू बाय, लिखो नीचे फिर लिखना है, रेड ऑन इसमें और लिखो कौन सा, माइटोसिस का यूज कर, रेड ऑन। माइटोसिस इज यूजफुल फॉर, थोड़े पॉइंट लिख दो, चलो डिस्टिंग्विश में। माइटोसिस इज यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड asexual reproduction. माइटोसिस किस लिए यूज हो रहा है, ग्रोथ के लिए। मतलब कैसे ग्रोथ के लिए बताओ, हम कौन से सेल से बने हैं शुरुआत, तो अभी आप जायगोट से बने, अभी अपनी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, कैसे पॉसिबल हो गया, जायगोट डिवाइडेड इनटू बिलियंस ऑफ सेल्स बाय माइटोसिस। समझे सबको? तो किस लिए यूजफुल है, ग्रोथ, और दूसरा वन अमीबा डिवाइड्स इनटू टू बाय, मतलब माइटोसिस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक अमीबा के दो होना, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मालूम है ना, वन अमीबा डिवाइड्स इनटू टू, इट इज एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों के लिए कौन चाहिए, माइटोसिस चाहिए। और ये किस लिए चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज यूजफुल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज यूजफुल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों होता है, सुनो, अपनी ग्रोथ हाइट वगैरह बढ़ने के लिए होता है, और गैमेट्स रिप्रोडक्शन के टाइम ये होता है, दोनों होता है, दोनों का काम अलग, एक ग्रोथ के लिए, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए होता है गैमेट्स। आगे लिखो, क्या लिखा बताओ लाइन, इट इज यूजफुल फॉर, आगे लिखो, कंटिन्यू करो, टू प्रोड्यूस गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। वही सेंटेंस कंटिन्यू करो, गैमेट्स। और एक जस्ट अगेन, ये सेल्स डिवाइड हो सकते कि नहीं बताओ, हो सकते हैं ना, यहां होगा क्या आगे, इसके बाद कोई डिवीजन नहीं। लिखो आगे, माइटोसिस में लिखो, न्यूली फॉर्म सेल्स, न्यूली फॉर्म सेल्स में अंडरगो फर्दर डिवीजन, उनका डिवीजन हो सकता है, में अंडरगो फर्दर डिवीजन, न्यूली फॉर्म सेल्स में अंडरगो फर्दर डिवीजन और यहां क्या लिखेंगे, न्यूली फॉर्म सेल्स कैनॉट अंडरगो फर्दर डिवीजन, पॉसिबल ही नहीं। न्यूली फॉर्म सेल्स कैनॉट अंडरगो फर्दर डिवीजन। ये समझ में क्या बताओ, फिर आगे जाएंगे। आस्क एनी क्वेश्चन अप टू यार, मुझे लगता है थोड़ा जगह छोड़ दो, और थोड़े पॉइंट्स है हम पढ़ने के बाद लिखेंगे डिस्टिंग्विश में। कितने पॉइंट हो गए, का नंबर, और 6-7 रहेंगे उतना जगह छोड़ दो, अप्रोक्सीमेट छोड़ो अभी क्या, हाँ एक पेज नहीं, 6 पॉइंट है, आधा पेज छोड़ो चलेगा। ठीक है, बताओ क्या लिखा है इसमें, कौन बताएगा। सपोज मेरे पास एक सेल है ऐसी, ये कौन है बताओ, न्यूक्लियस है। अब शुरू में ऐसे होता है, बताओ क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, एक्सपांड होगी, क्यों,
क्यों एक्सपांड होगी? अभी सेल मैंने एक्सपांड करके दिखाई है। फाइव, पढ़ो डेफिनेशन। नहीं अभी किधर डुप्लीकेट हुई? हाँ सुनो, न्यूक्लियस की साइज बड़ी दिखाई हमने, क्यों? डीएनए डबल हुआ है ना। क्यों डीएनए डबल हुआ है बताओ? बराबर ना। सुनो मेरे पास अभी कितने थे? 2n था ना, बाद में क्या है? टू एन है। क्या हुआ इसमें? मेरे पास शुरू में कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम्स। अब वापस क्या हुआ है? डीएनए डबल हुआ है ना। अरे डबल हुआ है कि नहीं? तो डीएनए डबल होगा मतलब न्यूक्लियस भी क्या होगा? साइज बढ़ेगी ना उसकी। यही तो लिखा है इधर, सीआर डुप्लीकेट सीड्स। क्यों डबल हो रहा है? बाद में अगर दो सेल बनने वाले तो डीएनए आधा आधा जाएगा ना, तो पहले क्या होना पड़ता है? डबल। अरे कुछ समझ रहे कि नहीं? वन सेकेंड, डीएनए पहले क्या होता है? डबल। क्यों? बाद में दोनों सेल्स में जाना है उसको आधा आधा, तो ये क्या होता है? डबल होता है। उसके बाद बाकी सेल की साइज भी मैंने बड़ी दिखाई है। क्यों बताओ? नहीं, न्यूक्लियस छोड़ के भी मैंने बाकी और बड़ा दिखाया। क्या मतलब रहेगा इसका? मतलब आजू बाजू वाला कौन है? कौन? मतलब एग्जांपल? अरे बराबर ना, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर वगैरह वो भी डबल होगा ना। क्यों? दो सेल बनेंगे तो दोनों सेल में जाना है ना। समझो मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, बना के पहले दो होता है। क्यों? बाद में उसको डिवाइड करके दोनों सेल्स में जाना है। अरे को समझा? तो पहले सेल क्या हुआ है? जीनोम डबल हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो गए, फिर क्या होता है? देन इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। पढ़ो अभी डिवीजन। तो यहां से लेके इधर तक यही इसका नाम क्या है? सेल साइकिल। तो क्या क्या हो रहा है सेल साइकिल में? डुप्लीकेट्स जीनोम, उसके बाद सिंथेसाइजेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, मतलब सेल ऑर्गेनेल डबल होते हैं, एंड देन सेल डिवाइड्स। टोटल इट इज कॉल्ड एज। अब इसके दो पार्ट होते हैं, यहां से यहां तक ये जो है उसको बोलते हैं इंटरफेज, और ये जो है इसको बोलते हैं एम फेज। एम मतलब माइटोसिस या मियोसिस जो भी है। तो ये जो हो रहा है कौन? न्यूक्लियस डबल या डीएनए डबल हो रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेज बोलते हैं। और इसके बाद एक्चुअल जो सेल डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एम फेज, यानी माइटोसिस और मियोसिस। ऐसे टोटल इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। समझे सबको? लिखो आइडिया वापस, सेल साइकिल इसको ऐसे लिखते हैं। सेल साइकिल के दो पार्ट, एक है इंटरफेज और दूसरी एम फेज। इंटरफेज में भी तीन पार्ट होता है, याद है क्या? G1 फेज और G2। एम फेज में भी दो होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। यस, ऐसे लिख दो साहब। ये तो आपने पढ़ा है ना प्रोफेज वगैरह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस? कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, डिवीजन ऑफ, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म। yes. यही सब पूरा चैप्टर में पढ़ना है हमें। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पी मत, पीते तो बंद।
थोड़ा बॉटनी के चैप्टर भी ऐसे भी क्या करे, जूलॉजी में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अभी क्या हार्ट बीट होता है उधर, अभी इधर कुछ चलो तो ये सब ऐसा ही है। बॉटनी थोड़ा सा ड्राई लगता है सब्जेक्ट, लेकिन क्या करें। चलो नेक्स्ट इज दिस वन, ए डायग्राम, डॉक्टर डायग्राम, सिंपल डायग्राम है। इसमें और क्या लिखा है उन्होंने, जी नॉट फेज लिखा है क्या, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ओके, जैसे है वैसे ड्रॉ करो।